हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। दोस्तों, मैं काफ़ी वक्त से ये सर्च कर रहा था कि अगर हम इंडिया इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं किसी और कंट्री से, तो हाल फिलहाल में इंडिया में कोरोना वायरस को लेके क्या रूल्स और क्या नए रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको ट्रैवल करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज़ यूरोप से, यूके से या किसी और कंट्री से, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रैवल करने से पहले। तो मैं जो सबसे ख़ास चीज़ इसमें देख रहा था दोस्तों, वो ये है कि क्या हम किसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, यानी जो आप एयरपोर्ट अराइव करते हैं और आपको 7 डेज़ होटल में क्वारंटाइन होना पड़ता है, क्या हम उसे किसी तरीके से बाईपास कर सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन में कि हु कैन अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। कौन वो लोग हैं जो इस क्वारंटाइन को स्किप कर सकते हैं, किन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने यहाँ पर आंसर देते हुए कहा है कि वो पैसेंजर्स जो कि मेंशन 5 कैटेगरीज हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, अगर उनमें लाई करते हैं और अगर वो कैटेगरीज को वो फुलफ़िल करते हैं, तो वो लोग क्वारंटाइन को स्किप कर सकते हैं, यानी बाईपास करके वहाँ से निकल सकते हैं और अपने अपने लोकल टाउन्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप ये देखिए, ये 5 कैटेगरीज है मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे नंबर 1 आता है प्रेग्नेंट वुमेन। नंबर 2 पर आता है वो लोग जिनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। और नंबर 3 पे कोई पर्सन जो कि बहुत सीरियस इलनेस और कोई सीरियस बीमारी से पीड़ित हो। और नंबर 4 वो पेरेंट्स, वो माँ बाप जिनके चिल्ड्रन 10 साल से छोटे हैं और वो अगर अराइव करते हैं एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पे, वो भी यहाँ से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को स्किप कर सकते हैं। और नंबर 5 पे दोस्तों आता है कोविड-19 नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट। अगर आपके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, जो आप कैरी करके लाते हैं अपने साथ में 72 आवर्स की ड्यूरेशन के बीच में, अगर आपने ये टेस्ट कराया है और वो नेगेटिव है, तो भी आप दिल्ली एयरपोर्ट से जा सकते हैं एज़ पर दी गाइडलाइन मेंशन इन दिस वेबसाइट। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि ये गाइडलाइंस अलग अलग कंट्रीज़ के लिए हैं। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर कोविड-19 ट्रैवल अपडेट में जो सबसे ऊपर लिखा गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस अंडर एयर बबल हैव ऑलरेडी रेज्यूम्ड। फ्लाइट ऑपरेशंस फ्रॉम द यूके हैव रेज्यूम फ्रॉम दिस। एंड आप नीचे देखेंगे कि यूके के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, और वो ये है कि अगर कोई पर्सन यूके से ट्रैवल करके अराइव करता है दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उसे 7 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी है। सो आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे। तो अगर दोस्तों यूके से अगर कोई ट्रैवल करके आते हैं, तो उन्हें नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट तो लाना ही होगा, और वो रिपोर्ट उन्हें अपने यूके से साथ में कैरी करना होगा। साथ ही साथ में उन्हें इंडिया में भी पीसीआर टेस्ट को कराना होगा, और 7 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी उन्हें लेना होगा। तो दोस्तों, ये थी ये 5 कैटेगरीज़ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जिसमें आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को स्किप करके निकल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर इन कैटेगरीज़ में लाई नहीं करते हैं, तो आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को स्किप नहीं कर सकते हैं। और ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, वो लेटेस्ट अपडेट है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट से मैंने चेक किया है, और आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट की। तो यही मैंने गाइडलाइंस जब मुंबई एयरपोर्ट पे जाकर चेक करी, तो मुझे एक रीसेंट अपडेट मिला। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 कंडीशंस इन्होंने डिफ़ाइन की है मुंबई एयरपोर्ट ने, जिस केस में आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को बाईपास कर सकते हैं। नंबर 1, अगर प्रेग्नेंट वूमेन है और वो एडवांस स्टेज में है प्रेगनेंसी के, तो वो भी स्किप कर सकती हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को। और किसी के घर में अगर कोई इमीडिएट डेथ हो गई और उसे वहाँ पहुँचना है, तो उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करना होगा। लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन लिखी गई है दोस्तों ऊपर, वो ये है कि decision would be taken at the airport after arrival on verification of following reasons। मीन्स ये सारे डिसीजन एयरपोर्ट पे लिए जाएंगे ऑन अराइवल। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एवेल्यूएट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन से स्किप किया जाएगा और फिर आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट उन इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेके जो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक यूके, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, और उन्हें
क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को बाईपास करना चाहते हैं, और किन किन परिस्थितियों में आप बाईपास करके वहाँ से निकल सकते हैं फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट, फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।